भारत पर अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भी टैरिफ लगा दिया है। उसके इस फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत सरकार ने चेतावनी भरे लफ्जों में दो टूक कहा है कि अगर इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होता है तो वो अपने हितों की रक्षा के लिए उच्चतम कदम उठा सकती है। हालांकि सरकार ने बातचीत के जरिए हल निकालने की भी पेशकश की है। मेक्सिको की संसद ने हाल ही में नया बिल पास किया है। इसे निचले सदन में मंजूरी मिलने के बाद 10 दिसंबर को मेक्सिको की सेनेट ने भी पास कर दिया है। इसके तहत उन देशों से आने वाले सामानों पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया जाएगा जिसके साथ मेक्सिको का फ्री टैरिफ एग्रीमेंट नहीं है। इसमें भारत, चीन, ब्राजील समेत कई देश शामिल हैं। ये नया कानून 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस बिल के तहत करीब 1463 तरह के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इसमें ऑटो पार्ट्स, लाइट व्हीकल, प्लास्टिक, खिलौने, कपड़ा, फर्नीचर, जूते, एल्युमिनियम और कार्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। नए शुल्क 5% से लेकर 50% तक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सामान पर लगभग 35% टैरिफ लगाने की संभावनाएं जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार का कहना है कि बिना पहले बातचीत किए इस तरह से टैरिफ बढ़ाना दोनों देशों के सहयोगी व्यापार संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की भावनाओं के खिलाफ है। भारत ये मानता है कि ये फैसला सीधे उसे निशाना बनाने के लिए नहीं, लेकिन ये भी तय है कि इसका असर भारतीय निर्यात पर जरूर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि असली असर इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय सामान मेक्सिको की सप्लाई चेन में कितनी अहम है। क्या कंपनियां ज्यादा टैरिफ का बोझ ग्राहकों पर डाल पाती है या नहीं, किन सामानों पर कितना टैरिफ लगेगा, इसकी लिस्ट भी अभी तक नहीं आई है। ऐसे में इस फैसले ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। ये भी पता चला है कि भारत की तरफ से कॉमर्स सिक्योरिटी राजेश अग्रवाल ने मेक्सिको के वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों से बातचीत की है। आगे तकनीकी लेवल पर भी बैठकें होने की संभावनाएं हैं। भारतीय दूतावास पहले ही इस मुद्दे पर चिंता जता चुका है। उसने भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए खाद छूट मांगी है। वहीं मेक्सिको सरकार का कहना है कि ये कदम घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने और व्यापार घाटा कम करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि इससे मेक्सिको को हर साल करीब 3.8 अरब डॉलर की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। कुल व्यापार 10.58 अरब डॉलर का रहा। भारत मेक्सिको को गाड़ियां, ऑटो पार्ट, दवाई, इंजीनियरिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स भेजा करता है। वहीं मेक्सिको से भारत कच्चा तेल, सोने की ज्वेलरी और कुछ तकनीकी सामान इंपोर्ट कराता है। ये टैरिफ भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है क्योंकि करीब 75% भारतीय निर्यात पर इसका असर पड़ेगा और कई मुख्य सेक्टर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि मेक्सिको को घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने और सालाना करीब 3.8 अरब डॉलर की एडिशनल इनकम मिलने का अनुमान है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस टैरिफ का क्या असर पड़ता है भारत मेक्सिको व्यापार संबंधों पर।